हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए आज हम फिजिक्स का दूसरा क्लास मानिए तो चैप्टर का पहला ही क्लास है आपका। और जानते हैं आप लोग स्टार्ट हम करने वाले क्या है, प्रकाशिकी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाशिकी। तो चलिए एकदम कंस्टेंट से बैठे रहिए और बने रहिए। और बोले थे ना आपको कि हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको याद कराएंगे। तो एकदम शांति से बैठिए और पढ़ना नहीं है, याद करना है एकदम ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाशिकी। और आज लोग जो नए वीडियो पे हैं, जानते हैं ना प्रकाशिकी से कितने नंबर मिलने वाले हैं, 13 नंबर। तो दिमाग में हमेशा रखना है कि नंबर कितने मिलेंगे, 13 नंबर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना प्रकाशिकी। पार्ट बी है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से पहले थोड़ा एक चीज जान लेते हैं नीचे की चीज का, कि प्रकाश है क्या। प्रकाश मत ऊर्जा का वह रूप है, ये पिछले कक्षा में हम पढ़े भी हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों के दृष्टि संवेदना को संवेदन करती है। मतलब कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो मतलब हमारी आंखों की दृष्टि की संवेदना को व्यक्त करती है कि हम किसी वस्तु को देख सके। अब एक छोटा सा फंडा है कि कोई भी प्रकाश आता है तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो हमें आंखें से वस्तु दिखाई नहीं देती है, उस वस्तु से परावर्तित होकर किरण एक हमारी आंखों पे आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये पिछला फंडा हम लोग पढ़े भी हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रकाशिकी। प्रकाशिकी है क्या। प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। सर जी इतना छोटा डेफिनेशन, सर जी छोटा नहीं है। प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब चलिए ऑप्टिक्स प्रकाशिकी को बांटेंगे। प्रकाशिकी के कितने पार्ट होते हैं, प्रकाशिकी के कितने पार्ट होते हैं, प्रकाशिकी के भाग। प्रकाशिकी के भाग, प्रकाशिकी के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन, जो पहला को हमारा किरण प्रकाशिकी, पहला कौन सा है, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और जो दूसरा पार्ट है हमारा कौन सा है, तरंग प्रकाशिकी। कौन सा है, तरंग प्रकाशिकी। इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। और इसको क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे इसको, वेव ऑप्टिक्स। अब चलिए, जैसे हर व्यक्ति का ड्यूल नेचर होता है कि हम अपने माता पिता के सामने जाएंगे तो हमारा कुछ अलग व्यवहार रहेगा, दोस्तों के सामने जाएंगे तो अलग व्यवहार रहेगा। सेम वही फंडा है प्रकाश का। इसका भी ड्यूल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। प्रकाश का भी द्वैत प्रकृति है। पहला कौन सा है, किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर जी किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं और तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो देखिए, जहां पर प्रकाश का अध्ययन, जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है, कण मानकर अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है हमारा, किरण प्रकाश की कहलाता है, रे ऑप्टिक्स कहलाते हैं। जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है वो क्या कहलाता है, किरण प्रकाश की कहलाते हैं। जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है क्या कहलाता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। और जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है, जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है, तरंग मानकर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। तो हम क्या पढ़े, प्रकाश की किसे कहते हैं, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाश की कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश के कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं और वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, एकदम बेसिक है आपका। रे ऑप्टिक्स किसे बोलेंगे और वेव ऑप्टिक्स किसे बोलेंगे। जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाएगा वो
रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाएगा वो किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। और जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाएगा वह तरंग प्रकाशिकी कहलाएगा। प्रकाश की कितने प्रकृति हैं? दो प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है। कौन कौन है? किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की किसे बोलेंगे? जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है किरण प्रकाश की बोलते हैं। और जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है वह तरंग प्रकाश की कहलाता है। अब देखिए जो प्रकाश के गुण है, तो आपका दूसरा प्रश्न उठेगा, सर जी प्रकाश के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जहां पर उनको कण मानकर अध्ययन किया जाता है, और प्रकाश का वह कौन कौन सा गुण है जहां उसे तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। पहला प्रश्न आपका क्या था कि सर जी किरण प्रकाश की किसे कहते हैं, और दूसरा क्या था तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है वो हमारा है किरण प्रकाश की, और जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है वह है तरंग प्रकाश की। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सर जी प्रकाश का वह कौन कौन सा गुण है जहां पर हम उसे कण मानकर अध्ययन करते हैं, और प्रकाश का वह कौन कौन सा गुण है जहां पर उसे तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के गुण होंगे ना जी, जहां पर कुछ गुण को हम कण मानकर अध्ययन करते हैं और कुछ गुण ऐसा होगा जहां पर प्रकाश का अध्ययन हम तरंग मानकर करते हैं। तो देखिए किरण प्रकाशिकी में जो कण मानकर अध्ययन करने वाला चीज है वह क्या है? पहला हमारा परावर्तन। पहला क्या है? परावर्तन। दूसरा क्या है? अपवर्तन। दूसरा क्या है? अपवर्तन। और प्रकाश का वह कौन सा गुण है जहां पर उसे तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पहला क्या होगा हमारा? विवर्तन। विवर्तन। और दूसरा क्या होगा? ध्रुवण। दूसरा क्या होगा? ध्रुवण। एक चीज आपके लिए बता दें बेसिक के लिए कि तरंग प्रकाशिकी में कौन सा तरंग होता है, यह तो ईएमयू होता है। कौन सा तरंग होता है? ईएमयू। ईएमयू क्या है? लिखेंगे इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? वो विकल्प में पूछेगा आपसे कि पीआईक्यू भी है, प्रीवियस में पूछ भी चुका है यह कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह हुआ हमारा प्रकाशिकी का एकदम से बेसिक। प्रकाश की एक वसूल समझते हैं यदि प्रकाशिकी किसे कहेंगे? प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसे बोलेंगे? जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है, जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है वह कहलाता है किरण प्रकाश की। और जहां पर प्रकाश का अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है वह कहलाता है तरंग प्रकाश की। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है? प्रकाश का वह कौन सा गुण है जहां पर उसे कण मानकर अध्ययन किया जाएगा, और प्रकाश का वह कौन सा गुण है जहां पर उसे तरंग मानकर अध्ययन किया जाएगा। तो हमने बताया कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन ये ऐसे दो है जहां पर प्रकाश का अध्ययन कण मानकर किया जाता है, और विवर्तन और ध्रुवण दो ऐसे चीज है जहां पर इनका अध्ययन तरंग मानकर किया जाता है। और एक चीज आपके लिए बता दें, हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा, रे ऑप्टिक्स आप जहां भी पढ़े, रे ऑप्टिक्स आप जहां भी पढ़े, मतलब जितना भी पढ़े ऑप्टिक्स, इसमें जो प्रकाश की हमारी गति होगी ना, प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होगी। सरल रेखीय गति मतलब प्रकाश रे ऑप्टिक्स में आप जहां भी पढ़े, वो कहां पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में आप जहां भी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गति में गमन करेगी। इसका जो प्रकाश का हमारा चलने का रास्ता होगा हमेशा क्या होगा? सरल रेखीय गति। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं दर्पण के बारे में, या सॉरी प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए प्रकाश का परावर्तन पहले क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पहले क्या था? प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आप पहले दो लाइन सुन लीजिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरण आएगी यानी आपतित होगी, जब प्रकाश की किरण आपतित होगी, आने वाली किरण क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और ये जो बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। प्रकाश आएगी, नीचे कौन सा है? कलई की अवभाग, यानी नीचे कौन सा तल है? कलई की अवभाग है। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, यहां से प्रकाश क्या होगी? परावर्तित होगी। प्रकाश आई, चिकने तल से टकराई और टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस चली गई। यही ना था, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहाँ पे एक हम लंब डालेंगे आपतन बिंदु पे। ये क्या है हमारा? अभिलंब। अभिलंब। अब डिफिनेशन सुनिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पालिशदार तल से, पालिशदार मतलब नीचे उसका पालिश किया हुआ होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आएगा, टकराएगा और फिर वापस चला जाएगा। प्रकाश आएगा, टकराएगा, वापस चला जाएगा। यही ना है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे? दो एंगल बनेंगे। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलेंगे? आपतन। आई इज इक्वल टू आपतन कोण। आपतन कोण। और आर इज इक्वल टू परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब यहां से आपके पांचों डिफिनेशन होंगे। इधर आना जी। आपके पांचों डिफिनेशन होंगे। पहला क्या होंगे? हम परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? दूसरा आएगा आपका आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। तीसरा होगा आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तीन हो गया और दो आपका ये हो गया, इसको मान लेते हैं चौथा और इसको मान लेते हैं पांचवा। परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बाद छठवा था हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यही ना है? देखिए तो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और सातवां क्या था हमारा इसमें? अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ और आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब सबका एक एक डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन क्या है। एक एक डिफिनेशन समझते हैं कि हमारा डिफिनेशन क्या है।
पहला है परावर्तक पृष्ठ। पहला क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है, प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है, उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, इसके नाम में डिफिनेशन है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन को करने वाला। परावर्तन कौन कर रहा? ये पृष्ठ ही तो कर रहा। परावर्तन कौन कर रहा? ये पृष्ठ कर रहा। तो प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है, उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, उस पृष्ठ का क्या नाम है? परावर्तक पृष्ठ। याद हुआ? अब चलते हैं दूसरा, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बोलिए एक बार, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब चलते हैं डिफिनेशन, परावर्तित किरण। वह किरण जो आने के बाद परावर्तन के पश्चात लौट जाती है। वह किरण जो आने के बाद परावर्तन के पश्चात लौट जाती है, कौन से किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। वह किरण जो आने के पश्चात परावर्तन के पश्चात लौट जाती है, परावर्तित किरण। अब तीसरा क्या था डिफिनेशन हमारा? आपतन कोण। तीसरा क्या था? आपतन कोण। ये दो इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण डिफिनेशन नाम ही है, याद करने का ट्रिक बताएंगे अभी, पहले याद करिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला क्या है? पांचवा, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद थे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौटती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौटती है, वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ही खींचा गया लंब अभिलंब होता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब होता है। अब याद करने का ट्रिक सुनिए इसको, आई और आर वाला को। आपतित किरण, जिधर आपतित किरण रहेगी उधर कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। और जिधर परावर्तित किरण रहेगी उधर कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। प से परावर्तन, प से परावर्तन कोण, अ से आपतित, अ से आपतन कोण। मतलब जिधर आपतित किरण उधर आपतन कोण, जिधर परावर्तित किरण उधर परावर्तन कोण। बीच में क्या है? अभिलंब। यही डिसाइड करेगा। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। इतना आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दो लाइन का है, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब आपको पता होगा परावर्तक पृष्ठ क्या है? जो नीचे था, जिसपे आपतित किरण आ रही थी और टकरा कर वापस लौट जा रही थी, वही ना था परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश का परावर्तन कितने टाइप का है? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? पालिश दार तल, पालिश दार तल। और दूसरा कौन सा है? खुरदुरा तल। दूसरा क्या है? खुरदुरा तल। चलिए पहला देखते हैं, पालिशदार तल वाला। नामकरण कर देते हैं इसका एम और एम डैश।
ये कौन सा तल है? पालिशदार तल, मतलब कि ऊंचा नीचा खुरदुरा तल नहीं है। जब प्रकाश किरण इस पे आएगी, जब प्रकाश किरण की पुंज इस पे आती है, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराती है तो क्या एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण पुंज किसी पालिशदार तल से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती, एक दूसरे के समांतर हो जाती। यही ना है हमारा पालिशदार तल, परावर्तक पृष्ठ के आधार प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या था हमारा, लिखे पहला क्या था? पालिशदार तल वाला। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराएगा तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। यह था हमारा पालिशदार तल पे। अब दूसरा देखते हैं खुरदुरा तल पे। दूसरा देखते हैं खुरदुरा तल पे। दूसरा खुरदुरा तल। अब देखिए, जो पहले वाले बनाए थे तल कैसे बनाए थे? एकदम सीधा बनाए थे, पालिशदार बनाए थे। अब इसमें क्या बनाएंगे तल? अब देखिए इसमें तल कैसा है, खुरदुरा है ना। पालिशदार कहीं से है? कहीं से पालिशदार नहीं, खुरदुरा है। परावर्तक पृष्ठ तो है लेकिन कैसा है? खुरदुरा है। परावर्तक पृष्ठ तो है लेकिन है कैसा? खुरदुरा है। अब यहाँ पे जो हमारी प्रकाश किरण आएगी, जब प्रकाश किरण पुंज किसी खुरदुरे तल से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। इसका एक बहुत बढ़िया रूल है कि जब हमारे जो अखबार छपते हैं वो खुरदुरे तल पे क्यों छपते हैं? जब अखबार छपते हैं तो खुरदुरे तल पे क्यों छपते हैं? ताकि हम जब उसको पढ़ें, प्रकाश उस पे अखबार पे पढ़े तो जो प्रकाश परावर्तन के पश्चात लौटे वो चारों दिशाओं में फैल जाए, ताकि हम छोटे से छोटे अक्षर भी पढ़ सके। इसीलिए अखबार जो होता है ना खुरदुरे तल पे छापा जाता है। एक बार पूछा था क्लास 10th में, बहुत 2014-15 के आसपास में पूछा था यह, कि जो अखबार पे छापे जाते हैं ना, वो जो अखबार छापे जाते हैं खुरदुरे पे क्यों छापे जाते हैं? जो उसका सरफेस होता है, जो अखबार होता है हमारा, वो पालिशदार क्यों नहीं होता, क्यों मतलब खुरदुरा होता है? इसका यही कारण है। जब वहां से प्रकाश आएगी ना और अखबार पे पड़ेगी तभी तो हमारी आंख पे आती है, तुम उस चीज को या वर्ड को देखते हैं। तो जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात वहां से लौटेगी ना तो चारों तरफ क्या होगी? फैल जाएगी, ताकि हम छोटे छोटे अक्षर को भी पढ़ सके। तो यह हुआ परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। कितने थे इसके? दो, पहला पालिशदार और दूसरा खुरदुरा। पालिशदार में जो परावर्तक पृष्ठ एकदम क्या था हमारा? पालिशदार था, एकदम चिकना था। और दूसरा में क्या था? खुरदुरा था। पालिशदार में जब प्रकाश की पुंज आएगी तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और जब खुरदुरा तल पे जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, डिफिनेशन भी पूछ देता है कभी कभी। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम अपना चेहरा शीशा में देखते हैं ना तो जो हमें छवि दिखाई देती है वही क्या है? प्रतिबिंब है। हम एक बॉडी है, जब हम अपने सामने शीशा रखेंगे ना तो जो हमारी छवि शीशे में प्रदर्शित होगी, जो छवि शीशे में दिखाई देगी वही क्या है? प्रतिबिंब है। वही क्या है? प्रतिबिंब है। इसका डिफिनेशन सुनेंगे, लिखते रहिएगा, याद करिएगा कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दो ही होगा, परावर्तन या अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है कण के प्रकृति? दो है, परावर्तन या अपवर्तन। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है
या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे ध्यान से। वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु है, हम क्या है, कोई वस्तु है, तो हमारी बिंदु से जब किरण निकलेंगी ना, तो जिस वस्तु पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हम आगे हम शीशा रखेंगे तो हमें छवि दिखाई देगा ना जी, तो क्या होगा, हमारे से किरण निकली, परावर्तन वहां पे मिली कि नहीं मिली, दो ही कंडीशन होगा ना। तो क्या बोलते हैं हम, वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दो कंडीशन है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया। प्रकाश की किरण, वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार है, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, दूसरा कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब, और पहला क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब। आज पूरा क्लास आपका बेसिक रहेगा, कल से आपका दर्पण चालू कर देंगे हम, और उसमें थोड़ा एडवांस चलेंगे। आज पूरा क्लास बेसिक रहेगा। जो नहीं भी पढ़े हैं, प्रकाश फिजिक्स नहीं भी पढ़े हैं आप पार्ट 2, तो कोई टेंशन नहीं, आप इस वीडियो को देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको। और बोल रहे हैं ना कि हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, याद कराएंगे। तो प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन बताए कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, इसका नाम में इसका डिफिनेशन है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वस्तु के, इसके लिए डिफिनेशन बोलेंगे हम, इसके लिए जो डिफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक है ना, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन याद करना है, एक होगा कितना, 3, याद करेंगे एक और याद होगा 3। याद कौन सा करना है, प्रतिबिंब वाला। वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहती हैं। जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलेंगी, वास्तविक, वास्तव, वास्तविक, वास्तव, वास्तव में मिलेंगी, तो क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब वास्तव में मिलेगी, वास्तविक प्रतिबिंब, जब मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि मिल रही है, उसे क्या कहेंगे हम, आभासी प्रतिबिंब। अब समझ में आया। याद करना है एक प्रतिबिंब का और याद होगा 2। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, हो सके तो करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और हो सके तो सोच के करिएगा, अगले वीडियो में सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन देंगे। प्रश्न है आपका, क्या किसी
काल्पनिक, क्या किसी काल्पनिक प्रतिबिंब का, क्या किसी काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना, फोटो लेना संभव है? क्या किसी काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। और कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, चीटिंग छोड़िए, आगे बढ़िए। तो इसका आशा है कि आप लोग क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, और नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।